हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 28 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 29 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थे अविज्ञस्वराट तेने ब्रह्मणायादि कवये मुह्यन्ते सूरयाः तेजो वारिमृदं यथ विनिमयो यच्च सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 29, जिसका शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। अब बरहीरुवाच। प्राचीन बरही आगे बोलते हैं, भगवंस्तये वचो अस्माभिनम सभ्य गव गम्यते कव्यस्त द्विजानन्ति न वयम कर्म मोहिता। आगे प्राचीन बरही जी बोलते हैं, हे प्रभु, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नारद उवाच पुरुषं पुरंजनम विद्या अद्य दव्य नक्त्यात्मनः पुरम एक द्विचित त्रिचित उष्पादम बहुपादम पादकम। नारद जी कहते हैं, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है। जो एक, दो, तीन, चार या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यो अविज्ञाता हृतस्तस्य पुरस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभी नारभिर्वा क्रिया गुण है। नारद जी आगे कहते हैं, जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है वो जीव का स्वामी तथा शाश्वत मित्र परमेश्वर है। चूंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यदा जिघ्रीषण पुरुषः कार्तसनरेण प्रकृते गुणान नवद्वारम देहहस्ता अंघ्रिणी तत्र मनुत साधवती। अब नारद जी कहते हैं, जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ तथा 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनकर श्रेयस्कर मानता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, बुद्धि तु प्रमदा विद्यान ममाहममिति यत् कृतं यामधिष्ठाय देहे अस्मिन् पुमान भुंक्ते अक्षयभिर्गुणान। नारद जी कहते हैं, इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो, जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सखाया इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम सख्यस्त अद्वृत्तयः प्राणः पंच वृत्ति यर्थोरगः। नारद जी आगे कहते हैं, पांचों ज्ञानेन्द्रिय तथा पांचों कर्मेंद्रिय पुरंजनी के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखिया है और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राणवायु है।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, बृहद बलम मनोविद्या दुहै इंद्रिय नायकम पंचालाह पंच विषया यन्मध्ये नवखम पुरम। नारद जी कहते हैं, 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है, वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। पांचाल राज वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिया पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पांचाल राज के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार छिद्र हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अक्षरी नासिके कर्णौ मुखम शिष्य न गुदावत विति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्त इंद्री यस्तद इंद्रिय संयुतः। नारद जी कहते हैं, दो आंखें, दो ना, दो नथुने तथा कान, इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित है। मुंह, शिशन तथा गुदा भी अन्य द्वार है। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बहता भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्र विषयों का भोग करता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अक्षिणी नसिके आस्यमिति पंच पुरः कृता दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः पश्चिमे इत्यदो द्वारो गुदम शिशन मिहोच्यते। अब नारद जी कहते हैं, 2 आंखें, 2 नथुने और मुंह, ये 5 सामने स्थित है। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और बाया कान उत्तरी द्वार। पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुदा तथा शिशन कहलाते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, खद्योता विमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचस्ते चक्षुषेश्वर। अब नारद जी कहते हैं, खद्योत तथा आविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया है, वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित 2 नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी के रूप में को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घर्णानो अवधुतो मुख्या अस्यम विपणो वागरस विद्रसः। नारद जी कहते हैं, नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार 2 नासा छिद्र नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिया है, मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिया जीव है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आपणो व्यवहारो अत्र चित्रबद्धो बहुतरम पितृ हुर्दक्षिण कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः। अब नारद जी कहते हैं, आपण नामक नगरी जीव के बोलने के कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृहु द्वार कहलाता है और बाया कान देवहु द्वार। फिर आगे नारद जी कहते हैं, प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पांचाल संगीतम पितृयाणम देवयानम श्रोत्र अक्षुत धरा द्रवजे। नारद जी कहते हैं, दक्षिण पांचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पांचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग, सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति 2 कारणों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कारणों द्वारा संभव होता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आसुरी मेढ़ मर्वाग्य द्वावर्य वायो ग्रामीणामृति उपस्थो मदः प्रोक्तो निरिति गुरुदः उच्यते। नारद जी कहते हैं, ग्रामक नामक पुरी यहाँ निचले आसुरी द्वार शिशन से पहुंचा जाता है। स्त्री संभोग के लिए है, जो उन समान पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो नीरे मूर्ख एवं धूर्त है। जनेन्द्रियां दुर्मद कहलाती हैं और गुदा निर्वृत्ति कहलाती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, वैशेषम नरकम पायु लुब्ध को अंधो तुमे शृणु हस्तपादो पुंसा अस्ता भ्याम युक्तो याति करोति च। अब नारद जी कहते हैं, जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशस्त जाता है तो उसका अर्थ है कि वह नर्क जाता है।
उसके साथ लुब्धक रहता है, जो गुना नामक कर्मेंद्रियां हैं। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। इन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। अब आगे नारद जी कहते हैं, अंतःपुरम च हृदयम विषु चीर्मण उच्यते, तत्र मोहम प्रसादम वा हर्षम प्राप्नोति तद गुण है। नारद जी कहते हैं, अंतःपुर हृदय का सूचक है, विषुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, तो कभी संतोष तथा उल्लास। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा, तथा तथोपद्र अष्टात्मा तद वृत्तिर्नुकार्यते। अब नारद जी कहते हैं, पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, देहो रथस्तवी इंद्रियाश्वः संवत्सरयो अगतिः द्विकर्म चक्र स्त्री गुण ध्वजः पंचासु बंधुरः मनोरश्मि बुद्धि सुतो हृन्निदो द्वंद्व कुबरः पंचेन्द्रिया अर्थ प्रक्षेपः सप्तधातु बरूथकः आपूति विक्रमो ब्रह्मो मृग तृष्णां प्रधावति एकादशे इंद्रिय चमुः पंचसुना विनोद कृत। अब नारद जी कहते हैं, जिसे मैंने रथ कहा था वो वास्तव में शरीर है। इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। जो जो वर्षानुवर्ष समय बीतता जाता है, ये घोड़े बिना किसी अवरोध के दौड़ते हैं, किंतु वास्तव में वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। पाप तथा पुण्य इस रथ के दो पहिए हैं। प्रकृति के तीनों गुण इस रथ की ध्वजाएं हैं। पांच प्रकार के प्राण जीव के बंधन बनते हैं और मन को रस्सी रज्जू माना जाता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है। हृदय रथ में बैठने का स्थान है और हर्ष तथा पीड़ा जैसे द्वंद्व जुए हैं। सातों तत्व धातुएं इस रथ के ओहड़ आवरण है। पांचों कर्मेंद्रियां उसकी पांच प्रकार की बाह्य गतियां हैं और 11 इंद्रियां सैनिक हैं। इंद्रिय सुख में मग्न रहने के कारण रथ पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ता रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, संवत्सर अक्ष चंड वेग कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गंधर्वा गंधर्वयो रात्रयः स्मृतः हरन्तयायुः परिक्रांतया षष्टयुक्त रसत्रयम्। अब नारद जी कहते हैं, अब नारद अब नारद जी कहते हैं कि संवत्सर अश्य चंडवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गंधर्वा गंधर्वयो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या षष्टयुत्तर अष्टत्रयम्। नारद जी कह रहे हैं, जिससे पहले चंड वेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वो दिन तथा रात से बना है, जिसके नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर को इसकी आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिसकी संख्या 360 है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, काले कन्या जरा साक्षाल लोकस्ता नाभिनंदती स्वसारम जिगृहे मृत्यु अक्षाय यमनेश्वर। नारद जी कहते हैं, जिसे काल कन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यमनराज जो साक्षात मृत्यु है, जरा वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, आदयो वयाधय अस्य सैनिकाय वृदाश्वरः भूतोपसर् पसर्गा सुरयः प्रजवारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविद्ये दुर्खे दैर्घभूतात्म संभवः किलश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मा नात्मन्य धयसय निर्गुणः शेटे कामलवान अध्याय अन्ममाहमिति कर्म कृता। अब नारद जी कहते हैं, यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। रजवार दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्याधिक ताप तथा अत्याधिक शीत, जैसे टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा, जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेकानेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृका गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते अवशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा युवा यथा कर्माभिजायते। अब नारद जी कहते हैं, जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वो अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन रहता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, शुक्लात प्रकाश भूयिष्ठा लल्लोकाना अपनोति कहिर्चित दुख दुख ओद का कारण क्रिया यासाम अस्तमः शोको अटकतान कवचित। नारद जी कहते हैं, जो सतगुणी है वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोगों को जाते हैं, जहां देवों का निवास है। जो रजोगुणी है वो वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी तरह प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में निवास करते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, कवचित कवचित पुमान कवची अच्छ स्त्री कवचिन्न ओभय मंदधि देवो मनुष्य अस्ति यर्गवा यथा कर्म गुणम भव। अब नारद जी आगे कहते हैं, भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर कभी नारी कभी नपुंसक कभी मनुष्य कभी देवता कभी पक्षी पशु इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, शुटपरीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यदृष्ट्वं दण्डमोद नमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच्चे पथा भ्रमण उपरियधो वा मध्ये वा याति दृष्टं प्रिया प्रियम। नारद जी कहते हैं, यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है तो कभी नरक को जाता है, तो कभी मध्य लोगों को ऐसा चलता रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, दुखे अश्वे कतरेणापि दैव भूतात्महेतुषु जीवस्य न वैवक्षेदः स्याच्चेत अतत प्रतिक्रिया। नारद जी अब कहते हैं, सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं।
तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरु मुद्वहन तम स्कंधेन स आद्यते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। नारद जी कहते हैं, मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब यह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम दे देता है। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नैकांततः प्रतीकारः कर्मणाम कर्म केवलम द्रव्यम हय विद्योपसृतम स्वप्ने स्वप्न इवानद्य। नारद जी कहते हैं, हे शुद्ध हृदय पुरुष, कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण है। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर लेने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अर्थे है विद्यमाने अपि संश्रितीर्ण निर्वर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। नारद जी कहते हैं, कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प होता है। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अथात्मनो अर्थ भूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृति अस्त दव्य अवक्षेदो भक्तया परमया गुरो वासुदेवी भगवती भक्ति योग समाहितः सदनीचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। अब नारद जी कहते हैं, जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सो अचिरादेव राजर्षे स्याद् अच्युत कथाश्रयः शृण्वतः सद्य ध्यानस्य नित्यदा सयाद गधीयतः। नारद जी कहते हैं, हे राजऋषि, जो श्रद्धावान, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यत्र भागवता राजन साधवो विषयदाशयः भगवत गुणानुकथन श्रवण वयग्र चेतसः तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभि च चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः सत्रवन्ति ताये पिबन्तय वित्रिशो नृपगाः कर्णः सतान् स्पृशन्त्य सन्ने ट्रिर्भयशोकम मोह। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एतैरूप द्रुतो नित्यम जीवलोकः स्वभावजः न करोति हरे नूर्णम कथामृत निधोरतिम। अब नारद जी कहते हैं, चूंकि बद्ध जीव सदैव भूखा तथा प्यास जैसी शारीरिक अवस्थाओं से, आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्ष नैष्ठिक सनिकादय मरीचिरत्रय अंगिरसो पुलस्य पुलः क्रतु भृगुवर्षिथ इत्यते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पत्य यस्त पो विद्या समाधिभिः पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति पश्यन्तः परमेश्वरः। अब नारद जी कहते हैं, समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनत, सनातन इत्यादि चारों परम साधु मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णतः नहीं जानते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरु विष्टरे मंत्रलिंगे वर्य वक्षिन्नम भजंतो न विदुः परम। नारद जी कहते हैं, अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा में से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्म भावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। नारद जी कहते हैं, जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तस्मात् कर्मसु बहिर्षण्ण ज्ञानादर्थे काशिषु मार्थ दृष्टिं कृतः श्रोत्र अस्पर्शी अस्व अस्पृष्ट वस्तुषु। नारद जी कहते हैं, हे राजा बहिर्षमान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों ना हो अथवा आत्मसिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना समझो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, स्वमलोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन आहुर्धुर्म धियो वेदम सकर्म कम तद्विदः। नारद जी कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जानना है जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आश्चर्य दर्भे प्रागर्गे कातसंडेन क्षति मंडलम स्तब्धो बृहदुधान्मनामानि कर्म नावैषि यत्परम तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मतैर्या। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों से अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते। तुम्हें वही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर पर ऊपर उठ सके। फिर आगे नारद जी कहते हैं, हरिदेर्हृतात्मात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो निर्नामिह। नारद जी कहते हैं, भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक है। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक है। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। फिर आगे जो है नारद जी कहते हैं, स वै प्रियतम चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वान स गुरु गुरु हरि। नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, जो इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता, इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और सबके मित्र हैं।
जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न होता है। अब आगे नारद जी कहते हैं, नारद उवाच प्रश्न एव ही संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामया सुनिश्चितम। अब नारद जी आगे कहते हैं, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा कि मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। फिर नारद जी कहते हैं, शुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम शंग घृगण्य सामसूलुब्ध कर्णम अग्रे अग्ने विक्रान सूत्रिपो अविगण अय यान्तम पृष्ठे मृगम मृगय लुब्ध कमान भीड़नम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य यानी चढ़ने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं है कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की तो मृत्यु निश्चित है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सुमनः सम धर्मा धर्मणाम स्त्रीणाम शरण आश्रमे पुष्प मधुगंध गंधवत शुद्धतम काम्य कर्म विपाकजम काम सुख लवम जहवयो पस्थयादि विचिन्वन्तं मिथुनी भूय तदभिनी वेशित मानसम शंग शरीर अंग घृगना सा सामगति तवदमितनो हरे वनिता द्विजनालापे अश्वत् इतरा वटी प्रलोभित कर्णमृगे मग्रे विक्र यूथ वदात्मना आ आयु हरतो अहोरात्रांत आंड काल लव विशेषान विगण्यया गृहेषु विहरन्तं पृष्ठता एव परोक्ष मनु प्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अन्तः शरेण यमिः पराविधयति तमी ममात्मान महो राजन् भिन्न हृदय दुष्टु महर्षिति। नारद जी कहते हैं आगे, हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामक्षाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जीवा से लेकर शिशम तक इंद्र तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनते हुए आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा हुआ है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सत्वं विचक्ष मृग चेष्टि मात्मनो अनंत अश्चितम नियक्ष हृदय कर्णधुनिं च चित्ते जह्या अंगनाश्रम मसत्त मयूथगार्थम प्रणिहि हंस शरणम विरम क्रमेण। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम हिरण की अनियुक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। गृहस्थ जीवन त्याग दो क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। अब आगे नारद जी कहते हैं, राजा कहते हैं, राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मा ब्राह्मण भगवान् दभाषतः न तज्ज जानन्त युपाधयः किं न गुर्युर्गिडु यदि।
अब राजा महिषित कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है, और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया है वे इस गुह ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर आगे राजा कहते हैं, संशयो अत्र तु मे विप्र संक्षिन्न अस्त अत कृतो महान ऋषयो अपि ही मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः। नारद जी कहते हैं, अब यहाँ पे राजा कहता है, हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त होने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। मैं अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपके कृपा से आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है। अब मैं समझ सकता हूं कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निसंदेह इन तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे राजा कहते हैं, कर्माणयारभते येन पुमानिह विहायतम अमूत्राण्येन देहेन दृष्टानि च स यदश्नुते। नारद जी कहते हैं, इस जीवन में जीव को जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। यहाँ पे ये कहते हैं राजा। अब आगे राजा कहते हैं, इति वेद विदाम वादः श्रूयते तत्र तत्रतः कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। अब ब्राह्मण यहाँ पे ये राजा भविष्य कहते हैं, वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। अब आगे नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ये नैवार्भते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते हयावयवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद जी कहते हैं, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आगे नारद जी कहते हैं, शयानमीममुत्सृज्य शवसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मनया हितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। नारद जी कहते हैं, स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वो अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, ममैते मनसा यद्य दशा वहमिति ब्रुवण गृह्लीयात् अत्पुमान राद्धम कर्म येन पुनर्भव। नारद जी कहते हैं, जीव इस देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा कर्तव्य है, अतः मैं इसे करूंगा। ये सब मानसिक संस्कार है और ये सारे कर्म अस्थायी है। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथानुमीयते चित्तमुभय हरीन्द्रिय ये हितय एवं प्राग देहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी। नारद जी कहते हैं, जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियों, कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नानुभूतम कवचानेन देहेन दृष्टम श्रुतम कदाचिद उपलभेत यद्रूपम यादृगात्मनि। नारद जी कहते हैं, कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने शरीर में देखा या सुनकर भी अनुभव नहीं किया होता है। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तेनास्य तादृशम राजनल लिंगिनो देह संभवम सदत स्वान लोभूतो अर्थो न मनः अस्पृष्ट पृष्टु बर्हति। नारद जी कहते हैं, अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है,
मेरी बात को तुम निश्चय समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती, तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, मन एव मनुष्यस्य पूर्ण रूपाणि संसति भविष्य यत्तक्ष भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में वह कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अदृष्ट मश्रुतम चातर कवचिन्न मनसी दृश्यते यथा यथा तथानुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम। नारद जी कहते हैं, कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी ना तो अनुभव किए होते हैं और ना सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सर्वे कर्मानुरोधेना मनसी इंद्रिय गोचरः आयांति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जनः। नारद जी कहते हैं, जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है और इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विभिन्न विचारों को अंकित करता रहता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों, मेलों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले ना तो कभी सुनी गई और न देखी गई होती है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सत्त्वैक निष्ठे मनसि भगवत पा अश्वर्तिनी तमश्च अंद्रमशि वेद मूढ़जया वभासते। नारद जी कहते हैं, कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नाहम ममेति भावो अयम पुरुषे वय वधीयते यावद बुद्धि मनो अशार्थ गुण वयुहो हयनादिमान। नारद जी कहते हैं, जब तक बुद्धि मन इंद्रियों, विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, शुक्ति मुक्षु पतापेशु प्राणायन विधा ततः नहीं निहते अहमिति ज्ञानम मृत्यु प्रजवार योरपि। नारद जी कहते हैं, जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है, तो प्राण वायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर को पहचान करने का ज्ञान खो देता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, गर्भे बाले अपया शोष्कलयादेकादश विधम तदा लिंगम न दश्यते यूनः कुहवाम चंद्रमसो यथा। अब नारद जी कहते हैं, जब मनुष्य तरुण होता है तो दसों इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ या बाल्य काल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अर्थे हय विद्यमाने अपि संस्कृतिर्न निर्वर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा। नारद जी कहते हैं, अब नारद जी कहते हैं, अर्थे हय विद्यमाने अपि संस्कृतेन निर्वर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा। नारद जी कहते हैं, जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्र विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्र विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप में से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्र विषयों के संपर्क में ना हो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, एवं पंचविद्यम लिंगम त्रिवित्सोदश विस्तृतम एषत चैतन्य युक्तो जीव इत्यभिधीयते। नारद जी कहते हैं, पांच इंद्रिय विषय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन,
ये 16 भौतिक विस्तार है, ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जा सकता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अनेन पुरुषो देहानुपादते विमुच्यते, हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति। नारद जी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीर को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यथा तृण जलूकेयं नापयात्य पयाति च न तयजेन म्रियमाणौ अपि प्रागदेहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत वयवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रं भूतानां भवभावनम्। नारद जी कहते हैं, इल्ली कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। इसी प्रकार जीव को अपने शरीर त्याग करने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसी कारण इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यदा अक्षय अष्ट अश्चरितान् ध्याय अन्य कर्माणया चिनुते असकृत सती कर्म अन्य विद्यायां बंधः कर्मणया नात्मनः। नारद जी कहते हैं, जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र पे कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, अतस्तद पवार्दार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यम अस्तदात्मकम विश्वम स्थित यूत पत पयया यतः। नारद जी कहते हैं, तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए हे राजा बहिर्षित कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। ये इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री वाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयो गतिम प्रदर्शय हयमुमान मंत्रय सिद्धलोकम ततो अगमत। नारद अब मैत्री मुनि कहते हैं, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन बड़ी के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, प्राचीन बर्हि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रा नगम अतपसे कपिलाश्रमम। नारद जी कहते हैं, अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा श्री प्राचीन बर्हि ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्रैकाग्र मनाधीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगो अनुभजन भक्तया तत्साम्य तामगात। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, कपिल आश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बर्हि ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान की ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एतध्यात्म परोक्षयम गीतम देवर्षि नद्य यह श्रावयेद्यः शृणुयात् स लिंगेन विमुच्यते। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबद्ध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एतन मुकुंद यशसा भुवनम पुराणम देवर्षि वर्य मुखनिः श्रितमात्म शौचम यह कृत्य मानमधिगच्छति पारमेष्ठयम नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंध। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं,
नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान कथा भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अध्यात्म परोक्षयमिदं मयाधिगतम अद्भुतम एवं स्त्रियाश्रमः पुंस अक्षिन्नो अमुत्रश्च संशयः। ना अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ये सर्वेषामेव जन्तूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष अष्टदाननां लब्धवो देहान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहाद्य सतग्रहम् आत्मश्रुत्या विहायेदं जीवात्मा सविशिष्यते। मैत्री मुनि कहते हैं, स्त्री शरीर और बच्चे को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के देहात्म बुद्धि को त्याग देता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, भक्ति ही कृष्णे दया जीवेश्व कुंठय ज्ञान मात्मनि यदि सयादात्मनो भूया डपव गर्सतु संस्कृते। अब यहाँ पे जो है मैत्री मुनि कहते हैं, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे मैटर मुनि कहते हैं, दृष्टवन अक्षेद भूतम स्वप्न वदन यथा भूतम भवद भविष्य सुप्तम सर्व रहु रह। अब यहाँ पे मैटर मुनि कहते हैं, काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीन बढ़ी के मध्य वार्तालाप के नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब आगे चैप्टर नंबर 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।